प्राचीन समय की बात है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री माता पार्वती बचपन से ही शिव को अपना पति मानती थी। उन्होंने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया। उनकी अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने उनसे विवाह करने का निश्चय किया। जब विवाह का दिन आया तो भगवान शिव ने अपनी अनोखी बारात सजाई। लेकिन यह बारात किसी राजा महाराजा की तरह सुंदर नहीं सजी थी, बल्कि बेहद अजीब और डरावनी थी। शिव जी स्वयं भस्म में लिपटे हुए, शरीर पर बाघंबर खाल पहने हुए, गले में सर्प लिपटे हुए, जटाओं में गंगा विराजमान थी। वे अपने वाहन नंदी बैल पर सवार होकर निकले। उनकी बारात में भूत पिचास, योगीगण, कंकाल और तरह तरह के विचित्र जीव शामिल थे। कोई हंसते हंसते रो रहा था तो कोई डरावनी आवाज निकाल रहा था। माता पार्वती की मां मैना देवी ने इस भयानक बारात को देखा तो वो बहुत घबरा गई। उन्होंने सोचा, यह कैसा वर है, कैसी बारात है, मैं अपनी सुंदर बेटी का विवाह ऐसे व्यक्ति से कैसे कर दूं। उन्होंने पार्वती को समझाने की कोशिश की कि वो इस विवाह से मना कर दें, लेकिन पार्वती अपने संकल्प पर अडिग रही। वे जानती थी कि शिव केवल बाहर से ही अजीब हैं, लेकिन वो अंदर से बहुत ही सरल, दयालु और सच्चे हैं। देवताओं ने जब यह स्थिति देखी तो उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे अपना सौम्य और सुंदर रूप धारण करें ताकि सभी का भय दूर हो सके। फिर भगवान शिव ने अपना दिव्य रूप प्रकट किया जो अत्यंत सुंदर, सरल और तेजस्वी था। यह देखकर सभी मंत्रमुग्ध हो गए और इसके बाद फिर मैना रानी ने विवाह की सहमति दे दी। फिर विवाह पूरे विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती का संपन्न हो गया। चारों ओर उत्सव का माहौल था। देवता आशीर्वाद दे रहे थे और सभी आनंदित थे। विवाह के बाद माता पार्वती और भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर आ गई, जो उनका निवास स्थान है। कैलाश का वातावरण शांत, पवित्र और दिव्य था। चारों ओर बर्फ से ढकी हुई चोटियां, गूंजता हुआ ओम का स्वर और साधना में लीन योगियों का वास। शुरुआत में माता पार्वती को कैलाश का जीवन थोड़ा सा कठिन लगा, क्योंकि वहां ना तो राजमहल जैसी सुविधाएं थी और न ही ऐश्वर्य था। लेकिन उन्होंने शीघ्र ही शिव जी के सरल और तपस्वी जीवन को अपनाया। वे समझ गई कि सच्चा सुख बाहरी वैभव में नहीं है, बल्कि आत्मिक शांति में है। समय बीतने पर माता पार्वती ने भगवान शिव से कई गूढ़ प्रश्न पूछे। जीवन, मृत्यु, भक्ति, योग और संसार के रहस्यों के बारे में। शिव जी ने उन्हें अनेक दिव्य ज्ञान दिए। उन्हें आगे चलकर शिव शक्ति संवाद कहा गया। यही ज्ञान आगे चलकर योग तंत्र और आध्यात्मिक का साधन बना। कुछ समय बाद उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना हुई, उनके पुत्र का जन्म। माता पार्वती ने अपने उबटन चंदन मिट्टी से एक बालक का निर्माण किया और उसमें प्राण फूंक दिए। वही बालक आगे चलकर गणेश के रूप में प्रसिद्ध हुआ। एक दिन जब माता पार्वती स्नान कर रही थी तो उन्होंने गणेश जी को द्वार पर पहरा देने के लिए कहा। उसी समय भगवान शिव वहां आए और गणेश जी ने भगवान शिव को रोक दिया, क्योंकि वो अपनी माता के आदेश का पालन कर रहे थे। इससे शिव जी के गणों और शिव जी के बीच संघर्ष हुआ। अंततः भगवान शिव ने क्रोधित होकर गणेश को मूर्छित कर दिया और उनका सिर अलग कर दिया। जब माता पार्वती को यह पता चला तो वे अत्यंत दुखी और क्रोधित हो गई। उन्होंने पूरे संसार को नष्ट करने की चेतावनी दी। तब भगवान शिव को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत अपने गणों को आदेश दिया कि वे उत्तर दिशा में सोए हुए किसी भी जीव का सर लाकर दें। गणों को एक हाथी का सिर मिला, जिसे लाकर गणेश जी के शरीर से जोड़ दिया गया। इस प्रकार गणेश जी पुनः जीवित हो गए। भगवान शिव ने उन्हें प्रथम पूज्य होने का वरदान दिया। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का जीवन सुख और ज्ञान भक्ति से भर गया। उनके परिवार में आगे चलकर कार्तिकेय का भी जन्म हुआ, जो युद्ध और वीरता के देवता माने जाते हैं। यह पूरी कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में धैर्य, समर्पण, प्रेम और ज्ञान का कितना महत्व है।